ब्रायनिया का जो कोर है, दैट इज द मेन फीलिंग ऑफ ब्रायनिया इज द फीलिंग ऑफ लॉस, एज described by Dr. Rajan Sankaran in his The Soul of Remedies. Feeling of loss or the insecurity, the deep feeling of insecurity. Here insecurity क्या है कि ब्रायनिया पेशेंट को हमेशा लगता है कि उसके पास जितना है वो बहुत कम है, तो वो अगर वो उसको संभालेगा नहीं या फिर उसको और नहीं बढ़ाएगा तो वो पॉवर्टी में चला जाएगा, उसके पास बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ब्रायनिया को हमेशा डिल्यूशन पुअर ही इस रूब्रिक में हम लोगों को मिलेगा, और डिल्यूशन ऑफ पॉवर्टी इस रूब्रिक में हम लोगों को ब्रायनिया देखने के लिए मिलेगा, फियर ऑफ पॉवर्टी। तो इस इनसिक्योरिटी फीलिंग क्या रहता है कि वो जब काम करता है तो उसको लगता है कि कोई दूसरा मेरे जैसा ऐसा काम नहीं कर पाएगा, मुझे नुकसान होने का डर रहता है। तो अगर एक आदमी जो काम करता है उसको अगर बुखार भी है तो भी वो काम पे जाता रहेगा, और उसके बीमारी को ठीक है चल रहा है, अभी बीमार है ठीक है, अब बुखार है तो क्या है, काम पे तो जाना ही है मुझे, तो उसको इग्नोर करता रहेगा। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा और देखेगा कि अरे अब तो बीमारी बहुत बढ़ गया है, अगर मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो मुझे मतलब अगर दवाई अभी नहीं लिया तो फिर मैं और 2-4 दिन ज्यादा मेरा काम पे जाना रुक जाएगा, मुझे नुकसान होने का डर रहेगा, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। इसीलिए ब्रायनिया पहले ही तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ेगा ऐसा नहीं होता है। तो जब वो देखेगा अपना काम अफेक्टेड हो रहा है, सो ब्रायनिया पेशेंट हार्डली बॉदर्स हिज कंप्लेन, तो वो डॉक्टर के पास उस समय जाता है जब उसका बिजनेस अफेक्टेड होने का डर रहता है। तो वो जब बीमार भी रहेगा फिर भी वो काम करता रहेगा, और फिर बाद में वो जब देखेगा कि, इसलिए हम लोग एक रूब्रिक देखते हैं कि डिल्यूशन वर्क अकॉम्प्लिश हर वर्क शी कैन नॉट, मतलब अपना काम जब वो देखेगा नहीं कर पाएंगे तब वो डॉक्टर के पास जाएगा। और उसके दिमाग में और एक रहता है कि उसको फीलिंग ऑफ लॉस के बारे में उसके दिमाग में हर समय चलता रहता है, मतलब एक बार्गेनिंग चलता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो फिर अभी तो डॉक्टर का विजिट 300-400 रुपए विजिट लगेगा, फिर मेडिसिन भी 200-300 का लगेगा, मतलब मुझे नुकसान हो जाएगा। और फिर अगर कुछ ब्लड रिपोर्ट के लिए टेस्ट लिखेगा, कुछ एक्सरे के लिए टेस्ट लिखेगा, उसमें भी मेरा पैसा जाएगा। तो ये जो नुकसान का हमेशा उसे एक डर रहता है, तो ये हमेशा उसके दिमाग में चलता है, एक बार्गेनिंग चलता है कि अरे, इसीलिए वो सोचता है कि छोड़ देते हैं अभी नहीं, जब ज्यादा होगा तो देखा जाएगा। और जब ज्यादा होता है उस समय वो क्या करता है कि डॉक्टर के पास, अरे अब तो और ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेरा और खर्चा होगा और मुझे काम पे भी मेरा असर आ जाएगा, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, तो उस समय वो डॉक्टर के पास दौड़ता है। अच्छा, और एक बात है कि जब पेशेंट देखता है कि हम लोग देखें कि परसिवरेंस रूब्रिक में ब्रायनिया है, तो परसिवरेंस रूब्रिक में ब्रायनिया कैसे है, मैं थोड़ा इसको इलाबोरेट करती हूँ कि ब्रायनिया पेशेंट बोलेगा अभी घुटनों का दर्द है डॉक्टर साहब, तो आप इतना दिन फिर क्या ले रहे थे, होम्योपैथी ले रहे हैं, तो आपको तो उतना आराम नहीं मिल रहा, फिर भी आप होम्योपैथी, नहीं डॉक्टर साहब होम्योपैथी में तो कम पैसा लगता है, तो इसीलिए मैं होम्योपैथी में ही ये करती हूँ, क्योंकि और दूसरा वो एलोपैथी लेंगे तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, उन लोग ये टेस्ट दे देगा वो टेस्ट दे देगा, तो और उनका दवाई का दाम भी बहुत ले लेता है, तो इसलिए वो परसिवर होके अपना फियर ऑफ पॉवर्टी के लिए वो होम्योपैथी लेना चाहता है, या कुछ दूसरे दुकान से दवाई लेके मतलब लेके खा लेगा, मतलब एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम, दवाई सस्ते में कहीं दुकान में जाके बस लेके खा लेगा। हाँ, ऐसे करके वो परसिवरेंस में रहता है। लेकिन जब देखेगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो फिर वो मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट कराएगा। तो ये थोड़ा इसके अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम में ब्रायनिया का जो है, हेलो, हाँ, जो ब्रायनिया का है कि वो तो अपने सस्ता वाला दवाई खा के ये करेगा क्योंकि ड्यू टू फियर ऑफ पॉवर्टी। लेकिन बेलेडोना का जो अगर हम लोग देखेंगे तो वो फ्रीबुलसनेस के वजह से वो
एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम करेगा कि ठीक है अभी क्या है, इससे थोड़ा दवाई लेके खा के देख लेता हूँ, वो अपना फ्रीवलसनेस के वजह से ही बेलेडोना करेगा। लेकिन ब्रायनिया करेगा ड्यू टू फियर ऑफ पॉवर्टी और डिल्यूशन सोल्ड ऑफ बीइंग। नेक्स्ट, इसमें फियर ऑफ सफरिंग बहुत रहता है कि मुझे डर है कि ये बीमारी कुछ दिन और रह गई तो रुपया पैसा की बहुत कमी हो जाएगी, तो उसका ये डर रहता है, उसका फियर ऑफ सफरिंग ये रहता है कि मेरा पॉवर्टी आ जाएगा, मेरा फियर ऑफ स्टार्विंग हो जाएगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि ब्रायनिया बहुत ही इंडस्ट्रियस है। बिजी रूब्रिक, इंडस्ट्रियल रूब्रिक में हम लोग को ब्रायनिया दिखता है, इसका मतलब ब्रायनिया बहुत काम करता है। तो ब्रायनिया काम किस लिए करता है? अब उसमें एम्बिशन इंक्रीज रूब्रिक में ब्रायनिया नहीं है। वो काम इसलिए करता है कि उसको उसका जो पोजीशन है, स्टेटस जो है, उससे कम ना हो जाए, वो पॉवर्टी में ना आ जाए, इसके वजह से वो इंडस्ट्रियस है, इसके वजह से वो बिजी है रहता है, इसलिए काम बहुत करता रहता है। लेकिन ब्रायनिया में हमेशा ये फीलिंग रहता है कि मैं पुअर हूं, मतलब मेरा पास जितना है पुअर है। तो फिर ब्रायनिया इतना इंडस्ट्रियस है, फिर भी ब्रायनिया की पुअर फीलिंग कैसे है? ब्रायनिया फील्स पुअर कंपेयर टू हिज डिजायरेबल लिमिट्स, मतलब वो जितना चाहता है उससे उसका मतलब वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। ओके, तो मतलब ब्रायनिया का डिजायर्स इज सो मच दैट ही इज नेवर सेटिस्फाइड इन व्हाट ही हैज गॉट। इसलिए हम लोगों को दिखेगा कि डिजायर्स फुल ऑफ डिजायर्स इनडिफिनिट और डिजायर्स फुल ऑफ डिजायर्स मोर देन ही नीड्स। ठीक है, तो इसलिए ब्रायनिया में हमेशा वो पुअर फीलिंग रह जाता है। और एक बात है कि ब्रायनिया को हमेशा मिसट्रस्ट एंड सस्पिशियस रूब्रिक में भी ब्रायनिया रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जैसा काम करता है उसके बेनिफिट के लिए उसके जैसा कोई नहीं कर सकता है। एनीवन टू डू द वर्क टू हिज बेनिफिट, ऐसा वो सोचता है कि मैं ही सबसे अच्छा करूंगा, अगर कोई और मेरे जैसा अच्छा नहीं कर पाएगा, कि उसके सेटिस्फेक्शन के तरह कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उसका एक हमेशा सस्पिशियसनेस रहता है कि अरे वो मैं अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे जो कर्मचारी है वो उतना वो खराब कर देगा मेरा काम को, वो नुकसान में चला जाएगा मेरा दुकान। तो ऐसा उसमें हमेशा एक फीलिंग रहता है। इसलिए वो रेस्टलेसनेस भी इस वजह से ही होता है कि मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इसके वजह से ही वो रेस्टलेसनेस उसमें डेवलप होता है। और एंजाइटी, बेड, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड और बेड गेट आउट ऑफ बेड वांट्स टू, इसके वजह से ही होता है कि बेड मतलब एक कंफर्टेबल जोन, तो उसमें उसको एंजाइटी आता है इस वजह से कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा एक नफा नुकसान का उसमें एक फायदा या नुकसान का हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता है। अच्छा, और एक बात है कि ब्रायनिया डर्टिंग एवरीथिंग, ये रूब्रिक में भी हम लोग पाते हैं। तो ये कैसा है कि ब्रायनिया को जैसे हमेशा वो बिजनेस ओरिएंटेड, मतलब अगर घर का मौसी भी थोड़ा 2-4 दिन के लिए छुट्टी ले लिया तो घर के जो ये है मालिक है वो बोलेगा कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा छुट्टी ले रहे हो, अभी ऐसा करोगे तुम तुम्हारा पैसा काटेंगे, आज ये बहाना कल वो बहाना, कुछ ना कुछ बहाना लगा रहे हो, तो पैसा तो हम लोग बराबर दे रहे हैं लेकिन काम तो तुम वैसे नहीं कर रहे हो। मतलब हमेशा उसको वो नफा और नुकसान का एक उसके दिमाग में चलता रहता है। एंड और ब्रायनिया का बाकी यही उसका मेन थीम दिमाग में जो रहता है कि बिजनेस ओरिएंटेड फीलिंग्स उसमें ज्यादा रहता है। और एक बात है ब्रायनिया का जो हम लोग देखे हैं कि ब्रायनिया एंजाइटी रूब्रिक में है, लेकिन एंजाइटी फॉर अदर्स और केयर अदर्स फॉर, ये रूब्रिक में ब्रायनिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको जो चिंता है वो हमेशा उसका लाभ और नुकसान को देख के होता है, कभी दूसरे के लिए नहीं होता है।
इसीलिए मतलब उसका ड्राइनेस प्रेजेंट इन हिज वो मेंटल लेवल में भी वो ड्राई है, इसीलिए एंजाइटी रूब्रिक में है, लेकिन उसका एंजाइटी अदर्स फॉर और केयर अदर्स फॉर रूब्रिक में वो नहीं है। दैट्स ऑल। ब्रायनिया का मेंटल में मैं इतना ही कहूंगी, इससे ज्यादा मुझसे आज प्रिपरेशन उतना ज्यादा नहीं हो पाया। और डॉक्टर सोनाली, अभी और किसी को कुछ कहना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर सोमा मैम, बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर दैट। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है डॉक्टर सोमा मैम से, या फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं, या क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में रखेंगे हम? डॉक्टर रानडे सर कैसे करेंगे? बहुत अच्छा पॉइंट किया। रविंद्र सर, मेरा डॉक्टर सोमा ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया है कि हम हमेशा ये मानते हैं ना कि मोशन एग्रीवेशन में ही हमेशा इसको प्रॉब्लम है, मोशन एग्रीवेशन रेस्ट डिजायर डिजायर, बट उसको काम पर ना जाऊं तो वो परेशानी खड़ी हो जाती है कि मैं काम पे किया नहीं, वो काम पे क्यों नहीं जाने से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको फियर ऑफ पॉवर्टी होता है ना, उसको वो एम्बिशन में तो है नहीं, केयर में तो है नहीं, बट उसको वो लेवल चाहिए होता है ताकि मैं और पॉवर्टी में ना चला जाऊं, उसको वो डर होता है। तो इसलिए मोशन एमिलियोरेट में भी है यहाँ पे ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, तो मेरी समझ में आया। इसलिए मोशन एमिलियोरेशन में भी ब्रायनिया मिलेगा, एक स्टेज ऐसी भी होती है। यस सर, राइट, बस इतना ही। हाँ, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। पहले तो बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर सोमा मैम ने। अभी ब्रायोनिया अल्बा, हमने तो ये फर्स्ट ईयर से मेडिसिन देखी है। हम देखते हैं कि ये मेडिसिन हम कब देते हैं, जब जॉइंट पेन होता है कि उसको मोशन से रिलीफ मिलता नहीं है, उसको रेस्ट चाहिए रहता है, ठीक है। और रस्टॉक्स, ये दोनों हम पैरेलल लेते हैं और देते रहते हैं, और उसके साथ अगर थर्स्टलेसनेस है तो हो गया काम कि हम पक्का ब्रायोनिया अल्बा दे देंगे। हम इतना ही देखते थे, उसका स्टूल हार्ड है, होगी बात। लेकिन अभी ये ड्राइनेस, इसको ड्रायोनिया भी बोलते हैं। क्यों होता है ये ऐसा, ये हमको मतलब कि जानना बहुत जरूरी है। ये स्टेज आई क्यों उसमें, क्योंकि वही उसका इसेंस है। और फिर ये बनता क्यों है वैसा, उस बनने के बाद वो अडॉप्टेशन कैसा रहता है उसका, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। अभी ड्राइनेस मतलब उसको हम बोल सकते हैं रूखापन। जैसे बंजर जमीन रहती है जहाँ पे मतलब एकदम सूखा, पानी की कमी, वाम्प नहीं है, कुछ पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, ऐसे इसकी स्टेज रहती है। ये मतलब हर एक माहौल से वो खुद को कट ऑफ करता है, जिससे उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। आइसोलेटेड बोल सकते हैं हम, ठीक है। अभी इसको ये दूरी बनाई क्यों रखता है सबसे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक मतलब कि शादी के बाद एक नई नवेली दुल्हन है, उसकी बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है ससुराल में जाने के बाद कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, अच्छा होगा, मेरी मतलब कि मेरा हस्बैंड मेरी तरफ ध्यान देगा, प्यार करेगा, सास ससुर मम्मी पापा के जैसे रहेंगे, सब मतलब बढ़िया रहेगा, लग्जूरियस रहेगा, प्यार रहेगा, ठीक है। तो वो ये एक्सपेक्टेशन लेके वहां पे जाती है, लेकिन वैसा नहीं होता है। वो कुछ भी काम करती है, उसको ताने ही ताने मिलते रहते हैं। अभी ये रोज की बात चलती रहती है। तो अभी ये स्टेज में ये कैसा अडॉप्ट करती है ब्रायोनिया कि ठीक है, ये तो ताने चलते ही रहेंगे ना, ये मतलब कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे होगा नहीं, या फिर यहाँ पे इमोशंस को कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अपने काम से काम रखो, क्या है, अपने काम से काम रखो। इसकी वजह से उसको मतलब रूखापन आ जाता है। सेपिया अलग है, सेपिया का अलग इंडिफरेंस रहता है उसमें, ठीक है। तो पहले तो हम ब्रायोनिया का ड्राइनेस देखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम डीडी बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करने की मतलब करेंगे ही, ठीक है। आज हम ब्रायोनिया को ही समझेंगे।
अभी इसके व्यवहार में जो रूखापन आ गया है, अभी ये जो है, अभी तो हो गया ये रूखापन, ठीक है, वो उसके खुद के काम से ही काम मतलब रखती है। जैसे हाउसवाइफ है, हाँ ठीक है, कि उसका काम क्या रहेगा कि सबको देखो, किसको क्या चाहिए वो देखो, किसी से एक्सपेक्ट मत करो। अभी ये भी मतलब कि ये आता क्यों है, अभी ये भी एक तरीके का बिजनेस हो गया, टॉकिंग बिजनेस हो गया, ठीक है। अभी ये स्टेज भी क्यों आती है, अभी हर कोई बंदा जो है, मतलब ये सृष्टि में है, बोल सकते हैं सृष्टि में हर एक जीव को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, चाहिए रहता है, ठीक है। अफेक्टेशन में भी है ब्रायोनिया, ठीक है। अफेक्टेशन हम कैसे हम बयान करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, किसी को कुछ अच्छी बातें करके या किसी को कुछ गिफ्ट एक्सचेंज करके, कुछ दे के, ऐसे अफेक्टेशन हम एक्सप्रेस करते हैं। अभी ये ब्रायोनिया को मतलब कुछ अप्रिसिएशन मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है, इसीलिए वो कट ऑफ हो जाता है और उसको लगता है कि ज्यादा घुल मिल के कुछ होने नहीं वाला है, प्रशंसा या अप्रिसिएशन तो ऐसे भी नहीं मिलने वाली है। तो उसको आ गया डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड, ठीक है, उसको इंजर्ड होने जैसा उसको डेल्यूजन आ गया उसमें। उसकी वजह से वो रूखी सूखी जो घास रहती है ना, एकदम ब्लेड के जैसे रहती है, उसमें कुछ नहीं रहता है। ग्रीन और ड्राई ग्रास में बहुत फर्क रहता है, बहुत मेहनती रहता है ये ब्रायोनिया। इसीलिए वो बिजनेस में ही, चलो मैं काम से काम रखता हूँ और बस इतना ही है मेरा, इसीलिए उसमें इमोशंस जीरो रहते हैं, जीरो या फिर बहुत ही कम रहते हैं। उसके अंदर जैसे मैम ने बोला ना कि एंजाइटी अदर्स अबाउट नहीं है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो मुझे फैमिली को संभालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे उसका इंतजाम करना पड़ेगा, वो ऐसा भी सोचेगा, ठीक है। तो अभी ये तो बहुत मेहनती इंसान है, लेकिन अभी वो 8-10 घंटे काम कर रहा है, उसको कुछ हो जाता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है, फिर भी वो चला रहा है, कुछ ऐसे ही गोली लेके या इग्नोर करके, हाँ चल रहा है, वो करते रहता है। लेकिन अगर उसका काम, उसका वेल्थ है, उसका काम करना, ठीक है, वो उसकी वेल्थ है, बिजनेस मतलब उसका वेल्थ है, वो नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तब उसको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रेस्ट लेना कहाँ पे होता है, वो घर पे आराम करने के बाद ही मैं काम कर पाऊंगा, ये स्टेज आती है, तब वो डिजायर टू गो होम सिकनेस इसमें भी आता है। अभी घर में क्या होती है, शांति रहती है, इसीलिए उसको घर में भी जाना रहता है, ठीक है। मैं अभी ये थोड़ा सा मैं ओवरऑल बता रही हूँ, उसके बाद थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगी, ठीक है। अभी इसमें अभी और मैंने बोला ना कि अभी ये जो बहुत थोड़ा सा आराम कर लेता है, उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो रीगेन कर लेगा, आराम लेने के बाद इमीडिएटली काम में लग जाएगा। इतना हार्ड वर्किंग रहता है कि मतलब घर का काम करेगा, नाइट शिफ्ट भी करेगा, बहुत बहुत ज्यादा करते रहता है कि लेकिन कुछ वक्त मतलब एक वक्त आ जाता है कि कितना वो खुद को स्ट्रेच करेगा, उसका बिजनेस हैम्पर हो जाएगा, तब उसको पूरा रेस्ट लेना ही पड़ता है, तब वो बहुत केयरफुल हो जाता है, ठीक है, कि हाँ कि अगर मतलब बिजनेस हैम्पर होने के पहले वो जिससे उसको प्रॉब्लम होती है, जैसे ठंडे से प्रॉब्लम हो रही है, उसको गला खराब है तो गर्म पानी पिएगा, ठंडा अवॉइड करेगा, जितना वो खुद को स्ट्रेच कर पाता है ना, वो उतना स्ट्रेच करते ही रहता है, बहुत करते रहता है। लेकिन इंसान ही है ना, उसकी तबीयत खराब अगर वो नहीं ध्यान देगा तो वो खराब ही होगी, और तब उसको जाके उसको रेस्ट लेना ही पड़ता है, ये इसका। उसके बाद वो काम करता है। अभी इसके हम कुछ स्टेजेस देखने की मतलब कोशिश करेंगे। पहले स्टेज में जैसे मैंने बोला ना कि अफेक्शनेट रहता है, उसको सबसे घुल मिल जाता है, ठीक है। तो ये
उसको एक्सटेसी भी रहती है, एक्सटेसी हैप्पीनेस की, मतलब उसको आनंद भी लेना रहता है, लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हो जाते हैं तो वो ये स्टेज में आ जाता है। जेस्टिंग जोकिंग में भी है, पैशनेट भी रहता है इमोशंस रिलेशनशिप में, वर्क में, लेकिन उसको वैसा मिलता नहीं है ना, तो इसीलिए वो ये स्टेज में आ जाता है, ड्राइनेस इमोशंस। अभी इसमें एक रूब्रिक है कि इंडस्ट्रियस मेंसेस बिफोर, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियस मतलब क्या? हार्ड वर्किंग पीपल, राउंड द क्लॉक करने वाले लोग जो रुकते ही नहीं है, हमेशा मतलब कि फैमिली को देखेंगे, काम करते रहेंगे, दिन रात काम करते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस रहते ही है ये, लेकिन यूनिक रूब्रिक है इंडस्ट्रियस मेंसेस बिफोर, ठीक है। अभी मेंसेस बिफोर, अभी हम इसमें मेंसेस का, मेंसेस मतलब क्या ये देखेंगे, ठीक। अभी लेडी है, पीरियड्स कंसीव करना मतलब इट्स काइंड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इंडस्ट्रियस मतलब उसमें भी प्रोडक्शन आता है, मेंसेस आना इट्स काइंड ऑफ कि प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। आ रही है ना बात समझ में, मतलब कि, और मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। जैसे एक मैरिड लेडी है, शी वांट्स टू कंसीव, वो वेट कर रही है कि अभी मेरे मेंसेस नहीं आने चाहिए, लेकिन मेंसेस आ जाते हैं, वो डिसअपॉइंट हो जाती है, फिर ब्रेकडाउन होता है, अगेन शी ट्राइज फॉर द लाइक टू कंसीव, इंडस्ट्रियस में जाती है, नेक्स्ट टाइम वो एफर्ट करना नहीं छोड़ती है, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियस मेंसेस बिफोर, अगर जब तक फेल्यूर नहीं आता है वो बहुत बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ही मेहनती रहता है, दिन रात एक करके, खुद को स्ट्रेच करके, खुद की तबीयत को बाजू में रख के वो काम करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ब्रेकडाउन में चला जाता है, ठीक है। अभी ये बिफोर मीटिंग एनी काइंड ऑफ फेल्यूर, ये पर्सन तब तक इंडस्ट्रियस रहता है, ठीक है। ये इसका मतलब बाय डिफॉल्ट नेचर है। दूसरा एक रूब्रिक आता है, डिजायर फुल ऑफ indefinite, more than she needs, present things, not unattainable things, ठीक है। तो अभी उसको बहुत सारी डिजायर्स रहती है, इनडेफिनाइट, उसको जितना चाहिए उससे भी ज्यादा उसको चाहिए रहता है। अभी अनअटेनेबल थिंग्स, इसको कैसे ले सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं कि उसके पहुंच से बाहर है जो चीजें, ठीक है। बाकी के लोग बोलते हैं कि बाबा ये तेरे बस की बात नहीं है, तू उसको छोड़ दे, लेकिन इसका वैसे नहीं रहता है। जो हम इसको मतलब पैशन, जैसे मैंने बोला ना, एक तड़प रहती है कि वो करने की, वो उसको उसकी वजह से वो पुश मिलता है, वो करते रहता है। इसमें एम्बिशन पहले इंक्रीज में भी रहता है, वो यहाँ पे नक्सोमिका से हम उसको डीडी कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसमें ये भी, अभी ये क्यों होता है इसको, कि एक तो जैसे मैम ने बोला कि उसको इनसिक्योरिटी रहती है, फियर ऑफ पॉवर्टी रहती है, फियर ऑफ लॉस रहता है, अगर लॉस में जाऊंगा तो मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। ही इज इंडिपेंडेंट, ही डजंट वांट टू बी कैरिड आल्सो, ठीक है। उसको फियर ऑफ बीइंग कैरिड इसमें भी आता है ये, इसीलिए वो मेहनत करते रहता है, फियर ऑफ पॉवर्टी भी रहता है, इसीलिए वो हमेशा बार्गेनिंग, तोल मोल में चलता रहता है कि हाँ ठीक है, थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़ा हो रहा है, फिर भी आधी गोली ले लो और चलो काम पे, ऐसा उसका तोल मोल चलता रहता है। इसमें और भी आता है एलिमेंट फ्रॉम एंगर विथ एंजाइटी, ठीक है। तो अभी पहले तो हमने वो देखा ही है, इंडस्ट्रियस मेंसेस बिफोर, वो नहीं होता है तो फिर उसको एंगर भी आता है, गुस्से में भी आता है, एंग्शियस भी हो जाता है, एंगर विथ इंडिग्नेशन, ठीक है। तो फिर अभी ये बंदा जो है, जो बिजनेस कर रहा है या फिर कुछ जॉब कर रहा है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होके कर रहा है,
उसकी वो डिग्निटी है, खुद को पुश करके कर रहा है, कमा रहा है, सब कर रहा है। अगर कोई बोलेगा कि तू कुछ नहीं करता है, उसका डिग्निटी को हर्ट होगा। और ये इसीलिए एलिमेंट फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन में भी आएगा अगर उसको किसी ने नीचा दिखाया है तो। डिसअपॉइंटमेंट में भी है एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। अभी डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या? अपॉइंटमेंट। पेशेंट हमसे क्या फिक्स करते हैं? अपॉइंटमेंट। एक फिक्स टाइम फिक्स करते हैं ना, कुछ करना है, कुछ पाना है तो हम कुछ फिक्स करते हैं, डेट टाइम, इसको अपॉइंटमेंट बोलते हैं। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है, तो दैट इज एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे और एक है बहुत मतलब important चीज, एलिमेंट फ्रॉम mortification, स्पेशली इन फीमेल्स, being scorned। जैसे अभी यहाँ पे सब होम्योपैथ है तो एग्जांपल लेती हूँ डॉक्टर्स का ही, ठीक है। डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, ठीक है। घर पे उसका हस्बैंड बोलता है कि क्या तुम कैसी प्रैक्टिस करती हो, कुछ भी नहीं, तुमको कुछ भी नहीं आता है। अब्यूज करता है, ठीक है। उसके बाहर अफेयर रहते हैं, बैड वर्ड्स यूज करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये जो है ना एक सेइंग है ना, तो फिर ये यहाँ पे उसको बहुत मतलब तू कुछ भी नहीं कर पाती है, ये ऐसे होते रहता है उसके साथ। तो बीइंग स्कॉर्न्ड, मॉर्टिफिकेशन, फीमेल सीन, ये इसकी वजह से भी वो ड्राइनेस में चला जाता है, ठीक है। अभी वो फिर ज्यादा बिजनेस की, ठीक है, मैं काम से काम रखती हूँ, मुझे नहीं देना है ध्यान इसकी तरफ, इसीलिए वो ट्राई भी हो जाता है। अभी ये कैसे हो जाता है, इसमें तो बहुत सारे बिजनेस के रूब्रिक्स हैं। टॉकिंग बिजनेस ऑफ, डेलीरियम, एंशियस बिजनेस, सिंगल है, ठीक है, मतलब कि बीमार है, बहुत बीमार है, फिर भी वो बिजनेस के बारे में बताएगा कि समझो कपड़े का बिजनेस है और वो बंदा ओनर जो है वो आईसीयू में एडमिट है। वो आईसीयू में क्या बोलेगा कि इसका ये जो है ना बंदा, इससे ये कपड़े के इतने पैसे आने हैं, इसकी इतनी उधारी है, ये सब बातें करेगा। मतलब ये डेलीरियम उसका चलता रहेगा बिजनेस के। वो देख रहा है ना, बेटा देख रहा है ना, ये भी वो बड़बड़ करते रहेगा। उसको डेल्यूजन, ऑक्यूपाइड विद बिजनेस, delusion, working hard he is, delusion, she cannot accomplish her work, इसमें भी वो आता है। अभी ये ब्रायोनिया जो है ना बहुत मतलब कि दे आर सो गुड कि जैसे ओनर है शॉप का, हम जाते हैं किसी शॉप में तो ओनर खड़ा होके हमको ग्रीट करता है, हेलो मैम, हाउ आर यू, व्हाट यू वांट, ऐसे पूछता है ना ग्रीट करके। तो वेलकम मैम ऐसे बोलता है, दिस इज ह्यूमिलिटी। वो बो डाउन भी करता है, नीचे झुक के बोल, अंदर वेलकम करता है, दो ही इज ओनर ऑफ दैट शॉप, ठीक है। उसको ईगो नहीं रहता है, वो खुद का ईगो, सेल्फ वर्थ जो है वो नीचे रख के कस्टमर को वेलकम करता है। क्यों? वाई? क्योंकि वो कस्टमर को प्लीज करेगा, वो कस्टमर खुश होगा, अंदर आएगा, उसका जो मतलब कि जो भी उसका शॉप है उसमें सेल होगा, देन ही विल गेट बिजनेस, ही विल गेट प्रॉफिट। आ गई बात समझ में? ही इज सो गुड बिकॉज ऑफ दिस। अभी हमने और भी ये मतलब बहुत पढ़ा है ना कि ब्रायोनिया इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर जॉइंट प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्यों ऐसे है? यहाँ पे ये हमेशा टॉकिंग बिजनेस अबाउट में आता है ब्रायोनिया। और अभी टॉकिंग बिजनेस अबाउट एंड जॉइंट प्रॉब्लम आर्थराइटिस, ये कैसे लिंक किया है यहाँ पे? बिजनेस या फिर जो भी काम करना है, इट नीड्स मूवमेंट। ऑफिस भी जाना है, ही हैज टू गो टू ऑफिस डेली, मूव होना पड़ेगा, मोशन करना पड़ेगा, यहाँ से वहां जाना पड़ेगा, ठीक है।
यही उसका अफेक्ट हो है, ये जो जॉइंट प्रॉब्लम है अभी। इसीलिए ये मतलब आगे और भी है बहुत कुछ, तो ये जो उसको डेली जाना है, इसीलिए उसको टॉकिंग बिजनेस अबाउट, अभी यहाँ पे उसको मूवमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी मूवमेंट हाउसवाइफ में भी होगी, घर का काम में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, साइट में, यहाँ पे हर जगह मूवमेंट इज वेरी इसेंशियल। इसीलिए रेस्टलेसनेस, मोशन एग्रेवेशन, जो अभी रविंदर सर ने बताया ना कि मोशन एग्रेवेशन में भी है ब्रायोनिया, मोशन एमेलरेशन में भी है ब्रायोनिया, बट स्टेजेस आर डिफरेंट, ठीक है। तो अभी रेस्टलेसनेस, मोशन एग्रेवेशन, ये तो लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना कि उसको मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट करनी है, और लेकिन रेस्टलेसनेस भी है। यहाँ पे जब उसका बिजनेस हैम्पर होता है तो कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड में भी आता है, ठीक है। अभी ये जब वो सिक होता है, जैसे ये मतलब बहुत इंटेलिजेंट भी रहता है, ठीक है, तो फिर अभी इसको जब पता चलता है कि अभी मैं बिजनेस मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, सिकनेस जो है वो बढ़ गया है, मैं हिल नहीं पाऊंगा, मैं बिजनेस ऑफिस या फिर फैक्ट्री साइट यहाँ पे जा नहीं पाऊंगा, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है, तो वहां पे उसको लगता है कि समथिंग इज ट्रबलिंग मी, एंड ही इज सो इंटेलिजेंट, ही विल टेल कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। इसका ये इसीलिए वो आता है, रीजनिंग पावर ऑफ रीजन इंक्रीज्ड, ठीक है। तो मतलब हम उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं कि अभी जैसे उसने बोला कि उसको कोराइजा का प्रॉब्लम है, डेंगू का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो होने के पीछे के सब रीजन बताएगा, बहुत अच्छे से बताएगा। सर कुछ है क्या सर? नहीं आपको क्या नहीं मैं हाँ, मैंने पढ़ा नहीं, मैसेज बहुत लंबा लगा तो मैंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर ऐसे। हाँ, तो फिर वो हर एक मतलब कि प्रॉपर रीजनिंग देगा, उसका रीजनिंग एबिलिटी बहुत जबरदस्त रहता है। सेल्स मतलब बिजनेस में है ना, तो पटाना तो पड़ेगा, तो ही इज लो सो लाइक कि परफेक्ट इन गिविंग रीजन कि मुझे सर्दी हो गई है, क्यों हो गई है, ठंडा खाने से ही हो गई, आइसक्रीम खाया ना उसकी वजह से ही हो गई है। अगर हम बोलेंगे कि वहां पे तो पार्टी थी, सब लोगों ने खाया, आइसक्रीम खाने से ठंडी सर्दी नहीं होती है, he will directly tell, ma'am, my body type doesn't suit cold things, so I got like this coryza, ठीक है, ये सीधा बोल देगा। हम उसको आर्ग्यू कर ही नहीं सकते हैं, उसका रीजनिंग पावर बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए वो इंटेलिजेंट, पावरफुल बात करने में, ठीक है, बहुत पावरफुल रहता है। अभी यहाँ पे तो आ गया उसको डेल्यूजन, बिंग इंजुरी, बिंग इंज्योर्ड इज, ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंट है इसमें, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे मैंने बताया ना कि कोल्ड ड्रिंक का, अभी जैसे उसको समझ में आ गया डॉक्टर के पास जाने से पहले कि कोल्ड ड्रिंक की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पूरा बंद कर देगा, उसके लिए वो दवाई भी ले लेगा, वो सब केयर कर लेगा। अगर उसको एसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल फैन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड वाइफ बच्चा सो रहा है, तो वो क्या करेगी पेशेंट, या क्या करेगा कि वो दूसरे रूम में जाके सोएगी, क्योंकि वो फैन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, एसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगेन हियर इज लाइक बार्गनिंग अगेन, वो हमेशा बैलेंस की, हाँ मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं कल काम नहीं कर पाऊंगी, बैक ऑफ द माइंड ये उसके पीछे हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो हर एक चीज डॉक्टर के पास आने से पहले हर एक चीज कट ऑफ कर देती है। अभी कि वो बोलेगी कि मतलब वो बहुत स्ट्रांग तो रहती है, लेकिन सिक में मतलब सिक और नॉट सिक इसमें उसका चलता रहता है थोड़ा पहले। अभी इलनेस तो आ गया, उसके लिए बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज है ना, कि जैसे कि बीमार है तो भी वो उठेगी,
सब काम करेगी, घर का काम करेगी, बच्चे को स्कूल छोड़ेगी, by hook or by crook she has to go to office, follow her routine. उसको डिले होना भी नहीं चलता है। डिले हो गया तो ये मैं कैसे डिले हो गई, मैं लेट कैसे हो गई, उसकी वजह से उसको इरिटेट होता है, बिकॉज फियर ऑफ लॉस में आता है ना वो, उसको हमेशा वो फियर लगा रहता है। वो इजीली ब्रेक भी नहीं लेती है, ब्रेक लेगी तो लॉस हो जाएगा। हेलो, यस, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? ठीक है, अभी वो ब्रेक लेगी तो कैसा होगा, ब्रेक कैसा रहेगा उसका, रेस्ट डिजायर नीड टू बी कैरीड व्हेन कांट डू, अभी हो ही नहीं पा रहा है, काम ही नहीं हो पा रहा है, उसका मूवमेंट सब हैम्पर हो गया है, बिजनेस ऑफिस में वो जा ही नहीं पाएगी, नुकसान हो जाएगा, उसको आराम करना ही पड़ेगा या फिर मेडिसिन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तब वो जाएगा डॉक्टर के पास। उसको तब लगता है डेल्यूजन वर्किंग हार्ड, तभी भी लगता है उसको, वो डेडलाइन तक मतलब वो करता ही है। डेल्यूजन ऑक्यूपाइड, क्या लिखा है, मैम हाउस मेकर लेडी में ब्रायोनिया का पिक्चर कैसा रहेगा? अभी हाउस मेकर जो है उसमें उसके जो डेली के काम जो है दैट इज हर बिजनेस, शी हैज टू डू, उसमें वो उसी वही करेगी, जैसे कि खुद को स्ट्रेच करेगी, जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड दुख रहा है तो लेफ्ट हैंड से काम करेगी, धीरे धीरे करेगी, नहीं हो रहा है, खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेगी, करती रहेगी, ठीक है, वो उसका बिजनेस है, बच्चे का पढ़ाई लेना, दैट इज हर बिजनेस, ठीक है, तो ये वैसा काम करते रहेगी, जब नहीं होगा तब रेस्ट में जाएगी वो, जैसे खड़े होके काम, कुकिंग नहीं कर पा रही है तो बैठ के करेगी, छोड़ेगी नहीं वो करना, गॉट इट ना जी। तो इसमें जैसे मतलब कि अभी जैसे मैंने बोला ना कि ये डेल्यूजन ऑक्यूपाइड अबाउट बिजनेस, ठीक है, मैं घर मतलब कि ये बंदा जो है वो घर में बैठने वाले में से नहीं है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मुझे 1000 काम है, मैं खड़ी मतलब कि स्टैंडिंग एग्रेवेशन में भी है, ये लाइंग एग्रेवेशन में भी है। स्टैंडिंग एग्रेवेशन मतलब क्या, खड़े हो ऐसे ही बोलते हैं ना, ब्रेक लेना, खड़े होना, लाइंग डाउन, लेजीनेस, ठीक है, नॉट फ्रूटफुल। यहाँ पे इसीलिए मतलब कि उसका ये ईगो है कि मैं करता हूँ काम, मैं मेरा काम मैं करता हूँ, इंडिपेंडेंट, दैट इज हिज ईगो, बट ही इज नॉट इन ईगोटिज्म। ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों मतलब कि ईगो है उसमें, कि हमको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या ऐसे बात कर रहा है कि मैं तो, मुझे लेटना अच्छा नहीं लगता है, ब्रेक लेना अच्छा नहीं लगता है, हमको लगता है कि ही इज वेरी इगोइस्टिक, बट ही इज नॉट, बिकॉज ही थिंक्स दैट business doing work is his like wealth, नहीं करेगा पॉवर्टी में चला जाएगा, तो इसीलिए हेल्थ, बिजनेस, पॉवर्टी, ये सब में इसका बैलेंसिंग जो है वो चलता रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको काम ही सब कुछ लगता है, काम करना ही, ये बंदे जो है रहते हैं वो काम करने में ही विश्वास रखते हैं। अभी हाउ ही बैलेंसिंग, ये भी एक चीज है ना, वर्किंग हार्ड, पता है कि मतलब कि इलनेस है, काम कर रहा है, उसको मतलब तब नीड टू बी कैरीड आ जाएगा, रेस्ट डिजायर में भी आ जाएगा, रेस्ट लेना है तो कैसे लेना है, व्हाई इट वांट्स टू बी, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, मतलब कि रेस्ट लेना क्यों है, क्योंकि वापस काम पे जाना है, इसीलिए इसमें वो आराम ऐसा चाहता है कि जिसमें एकदम शांत चाहिए, डिस्टर्ब एवर्जन टू बी, उसको थोड़ी सी भी आवाज नहीं अच्छी लगती है,
इनफैक्ट तब वो स्टेज में उसको इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चनड, इरिटेबल हो जाता है। पेशेंट को क्वेश्चन पूछेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर और भी इरिटेबिलिटी व्हेन स्पोकन टू बी, आपको क्या हो गया ये पूछने से भी वो इरिटेबल हो जाता है। डोंट वांट टू टॉक, इवन ही डजंट वांट टू अटेंड द रिलेटिव्स, जो मिलने के लिए भी आते हैं ना लोग कि कैसे हो क्या हो, तबीयत ठीक है ना, घर पे मतलब अभी है, चलो बंदा बीमार है तो कोई आता है रिलेटिव्स फ्रेंड्स, तो कैसे हो क्या है ये पूछने के लिए आता है ना, उसको वो भी नहीं अच्छा लगता है। कंप्लेंट्स अग्रेवेटेड बाय थिंकिंग में आता है। और दूसरा अलग तरीके से ये तब क्या सोचता है कि अरे ये फ्रेंड आ गया या ये रिलेटिव आ गया, अभी उसको कुछ तो खातिरदारी करनी पड़ेगी, चाय पानी नाश्ता समथिंग हैज टू गिव ना, सर्व करना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा। इतना वो अवेयर रहता है, इतना ग्रीडी रहता है, इसीलिए उसको कोई चाहिए भी नहीं रहता है। डिस्टर्ब्ड एवर्जन में आता है वो। लेकिन इसमें दूसरी बात क्या रहती है कि अभी डिस्टर्ब एवर्जन में भी है और क्वाइट वांट्स टू में भी है। अभी बिजनेस का कॉल आता है, वो देखता है कि बिजनेस से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, वो अटेंड करेगा, ठीक है, बहुत देर तक बात करेगा, अच्छे से समझाएगा। लेकिन वही अगर रिलेटिव का कॉल है, फ्रेंड का कॉल है, तो वो नहीं उठाएगा। वाइफ ने उठाया बोला तो बोलेगा कि बोल दो कि मैं सो रहा हूँ या फिर मैं बाहर गया हूँ, ठीक है। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब बिजनेस उसको करना ही करना है, हर जगह बार्गेनिंग, हर जगह बैलेंसिंग उसका चलता ही रहता ही उसके पीछे रहता है कि आई हैव टू गेट बैक टू वर्क बिकॉज दे डोंट वांट टू कैरीड ऑल द टाइम। ये उसका मेन भी है कि उसको, अगर उसमें ये भी है ना फियर ऑफ बीइंग कैरीड, इफ इट इज लाइक दिस देन बिजनेस, हिज वर्क, इट गेट हैम्पर्ड, वो हैम्पर हो जाएगा। सो आई नीड टू गेट अप, उठना पड़ेगा मुझे, और somewhere they need to gain their energy to carry on their work, ठीक है। उनको वो काम करने के लिए वो एनर्जी रिगेन करके उनको काम पे वापस जाना है। जो थोड़ी सी भी आ गई ना तो वो बंदा जाएगा। ऐसा नहीं नक्सोमिका के जैसे नहीं कि उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मतलब नक्सोमिका में परफेक्शन चाहिए रहता है, इसीलिए वो सब दिन रात 24, 36, 48 घंटे काम करेगा, 4, 5 दिन नहीं सोएगा, जब हो जाएगा तब सोएगा और फिर ऐसा आराम करेगा कि पूरा बैटरी उसका चार्ज होने तक वो आराम करेगा। ऐसा ब्रायोनिया का नहीं है। 10% भी उसको ठीक लगा, अगेन ही विल गो बैक टू हिज वर्क, ठीक है। इसमें वंडर डिजायर फॉर है, ट्रैवलिंग डिजायर फॉर है। अभी जैसे मैंने पहले बोला ना कि बिजनेस के लिए मूवमेंट लगती है, इसीलिए ये दोनों भी रूब्रिक आते हैं, वंडर डिजायर फॉर, ट्रैवलिंग डिजायर फॉर। मूवमेंट है, वन प्लेस टू अदर प्लेस। ही लव्स टू एक्सप्लोर प्लेसेस, वो भी कैसे, बिजनेस के साथ। ऐसा नहीं कि वो खाली घूमने के लिए जाएगा, हर जगह उसका कैलकुलेटिंग थिंग आएगा। नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। वाइफ बोलेगी कि चलो हम जाते हैं दुबई, टूर पे जाते हैं, तो एकदम से वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सोचेगा अच्छा दुबई कितना खर्च आएगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, वो शांत बैठेगा, नहीं हम यहीं पे जाके आ जाएंगे। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। आई ऑलवेज लाइक कि वाइफ को अच्छा है, खुश करना है, ऐसा नहीं है। वहां पे नुकसान होगा, मनी तो लॉस होगा जाके आने में, और छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। अभी जब वो रेस्ट लेता है तो लॉट्स ऑफ फियर्स आर देयर, एंग्शियस रहता है कि मेरा मतलब कि अभी इसको हम और एक कि ऐसे भी देख सकते हैं हम कि जब वो बीमार रहता है ना, कि तभी भी वो अपने मनी मैटर्स के बारे में सोचते रहता है कि एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, कंपेल्ड टू डू समथिंग, कि कुछ मतलब उसको उसका ध्यान रखना है, कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए वो किसके साथ, बिजनेस के साथ, नॉट उसके साथ, हाँ,
कि एंजाइटी ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड, इसीलिए वो उसको जल्दी निकलना रहता है। इसमें और एक आता है रूब्रिक क्लोजिंग आई एग्रवेशन। अभी क्लोजिंग आई एग्रवेशन उसको कैसे कि आंख बंद किया है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको काम तो करना है ना, काम करने के लिए ही हैज टू सी। अगर नहीं देखेगा, आंख बंद कर देगा तो कुछ मनी लॉस हो जाएगा। मतलब आंख बंद करने से बहुत नुकसान हो जाता है ना, जैसे कि ध्यान नहीं दिया, इसको हम वो तरीके से भी ले सकते हैं। इसमें और एक है delusion rising couldn't rise up if he stoop मतलब बेंड होना, ठीक है। delusion rising उठना, couldn't rise up नहीं उठ पा रहा है, नहीं उठ पाएगा अगर वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। क्यों? अगर वो बो डाउन करेगा सिकनेस के ऊपर, जो भी इलनेस है हमेशा कैरिड में जाएगा, बिजनेस का लॉस हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगा। अगर ये लॉन्ग टाइम में चलता रहेगा, रेस्ट लॉन्ग टाइम में चलता रहेगा तो वो डिपेंडेंट, बिजनेस लॉस, पॉवर्टी, जॉइंट स्टिफनेस होगा। इसीलिए अगर मैं बेंड हो जाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा, इसीलिए वो खुद को पुश करता है बेड में से निकलने के लिए और कीप्स ऑन डूइंग थिंग्स। डेलीरियम, इसमें वो कंडीशन में भी उसको रहता है डेलीरियम, एंशियस अबाउट बिजनेस। अभी इसको तो पेन रोज ही हो रहा है, ठीक है। जब ज्यादा होता है काम, बिजनेस हैम्पर होता है, वो बिजनेस स्विच ऑफ करेगा, स्विच ऑफ नहीं, कुछ आधी टैबलेट, एक टैबलेट से नुकसान, मतलब कि एक टैबलेट से अगर उसको अभी एक छोटा सा बताती हूँ कि उसको पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो लेकिन हेडेक की गोली लेने से उसको डायरिया हो जाता है, कुछ तो प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करेगा बंदा, आधी गोली लेगा और जाएगा काम पे। यहाँ पे अगेन बार्गेनिंग आ जाएगा। ये बंदे जो है वो क्लिनिक में ऐसे कि उनका ऑफिस टाइमिंग होने के बाद की अपॉइंटमेंट लेंगे। अगर उनका ऑफिस टाइम है 8 बजे तक का और अपना क्लिनिक का टाइम, क्लोजिंग टाइम है 8 बजे तक, तो वो बोलेंगे कि मैम प्लीज मुझे लास्ट का अपॉइंटमेंट दे दो, मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस होने के बाद मैं आ पाऊंगा। ये बंदा आ सकता है ना, वैसे तो क्यों नहीं आ सकता है, इतनी तकलीफ हो रही है, एक दिन थोड़ा जल्दी आ सकता है, नहीं लेकिन नहीं, वहां पे भी उसकी बार्गेनिंग, नाप तोल, बैलेंसिंग चल रहा है, बिजनेस भी चलता रहना चाहिए और उसका जो हेल्थ की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है वो भी ठीक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरा नुकसान भी नहीं होना चाहिए, दैट इज हिज कंसर्न। अभी ये ऐसा क्यों करता है? वो अपना काम दूसरों को भी दे सकता है ना, कि जैसे चलो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मेरा काम दूसरों को दे दूं, या फिर शॉप है, मेरा बिजनेस है तो मैं छोड़ के आ जाऊं, घर पे आराम करूं। लेकिन नहीं, वो गोली लेके शॉप में जाके सोएगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग में गड़बड़ तो नहीं करेगा। सस्पिशियसनेस ये भी उसमें रहता है। दूसरा कि उसको ऐसा लगता है कि मतलब ही ऑलवेज लाइक कि मॉनिटरिंग, मनी टाइम में ऑलवेज बार्गेनिंग, उसको ट्रस्ट नहीं रहता है, वो बहुत मतलब कि हार्ड वर्किंग रहता है। उसको ये भी लगता है कि फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, फियर ऑफ बीइंग सोल्ड ही इज। इसमें दूसरी एक मेडिसिन आती है हायोसियमस, ठीक है। अभी इसको ऐसा क्यों लगता है सोल्ड ही इज? अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है फॉर एग्जाम्पल, या फिर क्लिनिक में आया है, बोल दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, डॉक्टर की फीस देखी है, वहां पे तो वो भी पहले बार्गेनिंग करेगा ही, कम करो, ये सब ऐसा चलता रहेगा। लेकिन हाँ, फीस ये वो सब इतना खर्चा आ रहा है, बहुत आ रहा है, अरे ऐसा चलता रहेगा तो मुझे खुद को ही बेचना पड़ेगा, मेरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, मुझे खुद को ही बेचना पड़ेगा, ऐसा उसको लगता है। इसीलिए फियर ऑफ बीइंग सोल्ड ही इज, ठीक है। उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहता है काम में, तो इसीलिए फियर ऑफ बीइंग पॉइजन में भी आता है वो। तब उसको लगता है कि डेल्यूजन फ्रेंड्स जो पास के हैं, स्ट्रेंजर्स के जैसे लगते हैं उसको, क्योंकि वो काम पे वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख सकता है,
कि वो जो करता है काम, वो काम की वजह से जो प्रोडक्टिविटी आती है, जो नफा होता है, जो प्रॉफिट आता है, वो कोई और कर नहीं पाएगा। ये उसको ऐसा लगता है, आई एम इरिप्लेसेबल, मुझे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा उसको कहाँ पे, काम में। इसीलिए वो सस्पिशियसनेस में भी जाता है। यहाँ पे और एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, delusion soldier sees, delusion soldiers cutting him down। ठीक है, अभी इसको हम कैसे ले सकते हैं? सोल्जर्स कहाँ पे रहते हैं? आर्मी में ग्रुप रहता है ना उनका। तो ब्रायोनिया बंदा ऑफिस में या फिर बिजनेस में, उसको तो लगता है कि मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, मैं जो करता हूँ ऐसा मैं ही काम करता हूँ सकता हूँ, उसकी वजह से नफा प्रॉफिट ये सब आएगा। ठीक है, आ सकता है। बाकी जो है ऑफिस में दूसरा स्टाफ है, वो उनका बेनिफिट देखेंगे, उनका प्रॉफिट देखेंगे। मैं अगर उनके ऊपर काम सौंप पे जाऊंगा, ही इज लाइक दे आर इन अगेंस्ट पार्टी, अपोजिट पार्टी में है, वॉर के जैसे उसको वो सिचुएशन लगता है। इसीलिए और अभी इसमें और भी है कि रेस्ट डिजायर, उसमें इरिटेबिलिटी भी रहती है ना, कि कैसे कि उसको रेस्ट चाहिए रहती है। क्वाइट वांट्स टू बी मी आता है क्योंकि उसको काम में जाना रहता है, काम पे जाना रहता है। डिस्टर्ब्ड एवर्जन टू बी, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी फील होती है बिजनेस के बारे में। अभी तो मैंने ये तो बता दिया है, डेल्यूजन राइजिंग couldn't rise up if he's to बेंड नहीं होना है, क्योंकि उसको जल्दी काम करके बैक टू वर्क जाना है। यहाँ पे वो ये भी आता है कि नहीं जा पाएगा तो फियर ऑफ सफरिंग में भी है ब्रायोनिया। ठीक है, फियर ऑफ सफरिंग में है, कैरिड फियर ऑफ टू बी कैरिड में भी है। फिर ये जो फियर ऑफ सफरिंग के कॉन्सिक्वेंसेस है ना, इवेंट्स, मतलब वो सोचेगा कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा या फिर कुछ प्रॉफिट नहीं आएगा काम में, तो मुझे फैमिली को देखने के लिए पैसे लगेंगे, बच्चे की फीस देनी है, बीवी को ये लेके देना है, रेंट देना है, ये सब करना है, नहीं कर पाऊंगा। फियर ऑफ स्टार्विंग में जाता है वो। किसमें? फियर ऑफ स्टार्विंग में जाता है। अभी यहाँ पे तो हो गया ये, फियर ऑफ मोशन में भी आता है। ये इतना मतलब कि कॉशियस रहता है, इतना केयरफुल रहता है कि खांसी की वजह से उसकी चेस्ट पेन हो रही है ना। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, फियर ऑफ मोशन लिस्ट बीइंग ऑन कफ। तो वो बहुत जोर से खांसी आती है ना, तो वो ऐसे चेस्ट पकड़ के धीरे से खांसेगा, वो मतलब बहुत संभल के। जैसे अभी पेशेंट आएगा, उसको कुछ दुख रहा है, कि धीरे से दिखाएगा कि पैर दुख रहा है ना, एकदम धीरे से बैठ के कि हाँ सर यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे ऊपर करके कि वहां पे और नुकसान ना हो जाए। ठीक है, वहां पे भी उसका मतलब बैलेंसिंग सिचुएशन आ रही है। यहाँ पे मैम ने बताया ना, एस्केप अटेम्प्ट्स टू फ्रॉम अ विंडो। ठीक है, अभी एस्केप मतलब टेम्पररी ना, मतलब निकलना है, अटेम्प्ट है ना, ये अटेम्प्ट जो है टेम्पररी। विंडो जिस दरवाजा है रूम में, लेकिन हम खिड़की से निकल रहे हैं टेम्पररी टाइम के लिए। एक्यूट कंडीशन में वो कुछ टैबलेट लेके जाएगा, ऐसा काम पे जाएगा, ऐसा है। डेल्यूजन परस्यूड बाय सोल्जर्स, ये भी एक बहुत अलग रूब्रिक आता है इसमें, कि जैसे मैंने बताया ना पहले के इसमें सोल्जर का जो रूब्रिक था, कि जो ऑफिस में हर कोई मतलब अप्रेजल चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बॉस की चमचागिरी या फिर कुछ भी, मतलब अच्छा है उनका प्रॉफिट के लिए वो काम करेंगे। इसीलिए वो अगर मैं मेरा काम उनके ऊपर छोड़ दूंगा तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो बहुत केयरफुल भी रहता है। इसीलिए उसको लगता है डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड,
ये केयरफुलनेस में भी आता है। सब तरीके के वो मतलब कि मेजर्स मतलब सॉल्यूशन वो ढूंढते रहता है, इसीलिए वो परसिवरेंस में भी आता है कि बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है ना हमेशा। फिर एस्केप अटेम्प्ट्स फ्रॉम विंडो, ये रिपीटेडली हो जाता है। फिर उसको गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी, एंगर इंक्रीज क्योंकि उसका पेशेंस कम हो जाता है। एंगर व्हेन एनीथिंग रिफ्यूज्ड, कैप्रिसियस में जाता है। कैप्रिसियस मतलब कि उसको क्या चाहिए वो समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज रहता है। इट इज इन द फॉर्म लाइक कि उसका हिडन एंगर जो है ना बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो ये इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइक हिडन एंगर। कॉरलसम हो जाता है, यहाँ तक कि गुस्से में वो इतना रेज वायलेंट हो जाता है, रिबेल्स हो जाता है कि अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज करता है। ठीक है, कि ऐसा मतलब डिस्पेयर ऑफ क्योर में भी जाता है वो। रिबेल्स अगेंस्ट डॉक्टर में भी जाता है। स्ट्राइकिंग थिंग्स अगेंस्ट वॉल भी है इसमें। थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, एक्सट्रीम रेजिग्नेशन। अभी मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ कि अभी ना स्ट्राइकिंग थिंग्स अगेंस्ट वॉल, वॉल किस लिए रहती है? प्रोटेक्शन के लिए रहती है। लेकिन अगर वो ट्रबल दे रही है, जैसे वाइफ को फैमिली की तरफ से अब्यूजिव वर्ड्स जो फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए रहती है, जो डॉक्टर के पास गया है पेशेंट, उसको मेडिसिन चाहिए लाइक टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम लाइक फॉलिंग, लाइक बहुत ज्यादा सिकनेस या बहुत ज्यादा बीमार गिरने से वो प्रोटेक्ट करेगा ना, डॉक्टर ही निकालेगा। तो वो नहीं होता है तो फिर वो बोल भी देता है, स्ट्राइकिंग चीजें फेंकता है, वो वायलेंट हो जाता है। लास्ट में वो रेजिग्नेशन छोड़ भी देता है। वो मतलब बहुत डिस्पेयर लास्ट कंडीशन रहती है उसकी, बहुत ही लास्ट। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा है, क्या चाहिए, ऐसा कि इंसैनिटी में जाता है। डिजायर ट्रैवल उसको मतलब इंसैनिटी विद डिजायर ट्रैवल, फोकस हट जाता है उसका, पता नहीं चलता है कि कहाँ पे जा रहा है, बस चलते रहता है चलते रहता है। बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर आस्किंग फॉर नथिंग में जाता है। मिस्टेक्स मेकिंग लोकेलिटी, डार्कनेस, लाइंग इन डार्कनेस, यॉर्निंग, इरेक्टेशन, एमिलरेशन, इसमें भी आता है ये। क्योंकि ये अभी यॉर्निंग कि कुछ निकल गया है ना अंदर से, जो भी है वो। इरेक्टेशन जो दबा है वो निकल गया है, उसको कुछ गेन हो रहा है ना, फ्रेश एयर मिल रही है। अंदर जो दबा है गैस इरेक्टेशन करके वो निकल गई है। इट इज वन काइंड ऑफ लिटिल एक्सप्रेशन, इसीलिए उसको बेटर फील होता है। इसमें और एक बहुत अमेजिंग एक रूब्रिक है, लिटिल कॉस ने बताया हुआ। ये इसको रेस्ट, डिजायर फॉर मूवमेंट नहीं चाहिए रहती है उसको, लाइक क्वाइट डिस्टर्ब्ड, क्वाइट वांट्स टू बी डिस्टर्ब्ड, एवर्जन टू बी। ठीक है, तब उसको ऐसी रेस्ट चाहिए रहती है कि जैसे बेड है, बेड भी एकदम स्टेबल चाहिए रहता है। बीवी आके सोएगी और थोड़ा सा बेड ऊपर नीचे या थोड़ा सा ये हो जाएगा, वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। ये तो कुछ नहीं, इनफैक्ट विठुल कॉस बोलता है कि ही कांट टॉलरेट इवन मूवमेंट ऑफ हिज ओन आइरिस, मतलब आईज की भी जो स्लाइट मूवमेंट होती है ना, वो भी उससे भी उसका पेन एग्रेवेट होता है। तो मतलब ये ब्रायोनिया बंदा जो है वो खुद को इतना स्ट्रेच करता है बिजनेस में लॉस ना हो, पावर्टी में ना जाए, इनसिक्योरिटी बिजनेस अबाउट। इसमें इतना हमेशा बार्गेनिंग, हमेशा नापतोल, हमेशा बैलेंसिंग, खुद को स्ट्रेच करो। लेकिन इतना हो गया उसको, फियर सफरिंग में है, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड में है, अवेरिस है, ग्रीडी है, इमोशंस नहीं है, सब है, बट लाइट डिजायर में नहीं है ये। उसको लाइट नहीं, वो पूछेगा नहीं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी पावर ऑफ रेजिंग बहुत ज्यादा है। फियर ऑफ डार्कनेस में भी नहीं है वो,
क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है ना, उसको पता है कि वो हो रहा है, उसको पता है कि इसमें हाँ और भी है ना एक चूजेस लेस एविल, मतलब अगर मैं एक गोली लेता हूँ तो इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो मैं काम पे जा ही नहीं पाऊंगा बाद में, मतलब बहुत मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा ज्यादा। लेकिन आधी गोली लेने से काम चल जाएगा, तो लेस एविल, चूजेस लेस एविल्स, ये भी आता है। तो हम इससे मतलब कि इसको थोड़ा डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एंजाइटी डार्क में नहीं है, फियर डार्कनेस में भी नहीं है, लाइट डिजायर में भी नहीं है, क्योंकि ये उसको बहुत नॉलेज रहता है, उसको समझ में आता है। ऑलवेज ब्रायोनिया हम ऐसे मतलब सोच सकते हैं, ब्रायोनिया बिजनेस ड्रायो एकदम कुछ भी, मतलब कि सब करना है बिजनेस के लिए करना है बस। और अच्छा कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं क्या, डाउट कि क्या लिखा है माजिद मलिक सर ने, प्लीज डिस्क्राइब वंस अगेन रूब्रिक इंडस्ट्रियस मेंसेस बिफोर। अच्छा, अभी इंडस्ट्रियस मेंसेस बिफोर, पहले तो हम इसको इंडस्ट्रियस मतलब क्या, कि काम करने वाला बंदा, हार्ड वर्किंग पीपल, घर का काम करेंगे, बच्चों का काम करेंगे, दिन भर काम करेंगे, रात में भी काम करेंगे, राउंड ऑफ द क्लॉक काम करके ही, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आगे है मेंसेस बिफोर, मेंसेस मीन्स की ब्रेक डाउन आ गया है इसमें, ठीक है। अभी जैसे एक न्यूली मैरिड फीमेल है, या फिर ही इज एक्सपेक्टिंग बेबी, ठीक है, उसके पीछे वो लगी रहेगी कि मुझे अभी कंसीव करना है, बट मेंसेस आ गए, ठीक, उसका ब्रेकडाउन, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। जो भी उसने किया है, इतना हार्डवर्क किया है उसके पीछे, प्रोडक्शन, मेंसेस नहीं आना, ठीक है। मेंसेस फीमेल्स में आते हैं, फीमेल इज लाइक फॉर क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, शी कैन क्रिएट न्यू बेबी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मेंसेस बिफोर लिया है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये फीमेल्स में ही आएगा रूब्रिक, ऐसा नहीं है, ये मेल्स में भी आएगा, डिपेंड्स लाइक उसको फेल्यूर आने तक वो बंदा काम करता रहता है, फेल्यूर आने के बाद वो डिसअपॉइंटमेंट में चला जाता है, और फिर अगेन वो पूरा जोश लेके एफर्ट के साथ काम करने में जुट जाता है, दैट इज इट्स मीनिंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है क्या, और या फिर और कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। थैंक यू, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। कोई भी डाउट है तो पूछिए, कोई भी पॉइंट में। हाँ, इसमें तो क्रिप्टोमेनिया है मैडम, थोड़ा क्रिप्टोमेनिया में बताइए कुछ, क्रिप्टोमेनिया। सर मैंने वो रूब्रिक मतलब यूज ही नहीं किया अभी, और पढ़ा नहीं है, और कोई डॉक्टर है शेयर करना चाहते तो प्लीज। क्लेप्टोमेनिया का क्या मतलब होता है कि बगैर ज़रूरत के कोई चीज़ चोरी से किसी की उठा लेना, ज़रूरत नहीं है। मिसाल है, बड़े बड़े मॉल्स में जब लोग शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो माजरत के साथ लेडीज़ कुछ मेल्स भी ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, उसको उठा रहे होते हैं। इसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। एक्चुअली इनका ब्रायनिया का क्लेप्टोमेनिया ना डिजायर से है, उसको डिजायर, फुल ऑफ डिजायर इतना ज्यादा होता है कि उसको ये लगता है जिस भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाऊं वो चीज मेरे हाथ में आ जाए, और उसी के लिए दिन रात करता रहता है कि हाँ मेरे को वो भी चाहिए। वो डिजायर है ना, इसकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसी में ये परेशानी की वजह से क्लेप्टोमेनिया में जाता है। बिजनेस में तो मेहनत कर ही रहा होता है, साथ में जो इसकी शॉपिंग्स में डिजायर्स रहती है उसकी वजह से क्लेप्टोमेनिया सर ने अभी बता ही दिया कि इसका डेफिनेशन क्या है। इवन उसको मतलब जो चीज चाहिए उसको चोरी से उठा लेता है, वो कहीं भी शॉपिंग करने जाता है। और डॉक्टर को चेंबर में आने की
डॉक्टर को चेम्बर में आने के बाद भी वो दवाई चुरा लेता है। वो तो चुराने का एक स्वभाव है उसको क्रिप्टोमेनिया में। वो चेम्बर में आएगा, डॉक्टर घूमा के बाद कोई दूसरा दवाई लेने के लिए गया, वो ऊपर का वो अवसर पर एक टेबल से एक दवाई उसको जेब में ले लेगा, कोई मनी बैग में देगा। इसमें भी यही भी क्रिप्टोमेनिया है। सर थैंक यू सर। क्लेप्टोमेनिया खास करके एक तरह का उन्माद है सर, अपने वो प्रवृत्ति को रोक नहीं पाता है। जब जरूरत भी नहीं होता है तो एक इम्पल्स उसके अंदर से एक वेग उठता है जो वो बर्बस हो जाता है, क्योंकि वो मानिया शब्द है। तो मानिया तो यहाँ पर वही उसकी एक ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। यहाँ तक कि मंदिर में भी जाता है ना, तो नजरें बचा के देखता है तो उसमें से एक दो सिक्के निकाल लेता है, जहाँ की जान देने की जरूरत होती है। सभी लोग ये करते हैं, कम से कम मंदिर के पैसे नहीं चुराया जाता है, लेकिन क्लेप्टोमेनिया जो अपने वेग को है ना, उस उन्माद को रोक नहीं पाता। वो इसी वजह से, यस यू आर राइट, वो इसी वजह से है ब्रायनिया में, क्योंकि उसमें फियर ऑफ पॉवर्टी और ग्रीड होती है। इस वजह से वो ऑटोमेटिकली उसमें डेवलप हो जाता होगा, ऐसा लगता है क्लेप्टोमेनिया। हाँ सर, एवरेज इसलिए होता है सर। हाँ जी, क्या पूछा? सर ने अवेरेज इसीलिए होता है ये बोला। मैडम उसमें ये ब्रायोनिया का ड्राइनेस एक बार फिर से जरा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? ओके, अभी हेलो। हाँ हाँ जी सर बोलिए ना। मैंने बोला एक बार ब्रायोनिया का ड्राइनेस जो है वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना। हाँ, अभी ये जो मतलब ड्राइनेस हम किसको बोलते हैं कि एकदम रूखापन, अटैचमेंट नहीं है ना इसमें। क्यों होता है? क्योंकि हर एक का मतलब कुछ रीजन रहता है कोई स्टेज में जाने के लिए, जाने के पीछे वो करता क्यों है या फिर होता क्यों है वो। वैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक मतलब कि ये तो अफेक्शनेट में भी है, एक्सट्रेसेमी भी है, जेस्टिंग, जोकिंग, पैशनेट अबाउट इमोशन, रिलेशन, वर्क, इसमें रहता है। लेकिन ये क्यों इतना ड्राइनेस में जाता है? अभी अफेक्शनेट कि हम मतलब कि कुछ एक्सचेंज करते हैं ना, कि चीजें एक्सचेंज करते हैं, कि नॉट नेसेसरी खाली चीजें, हमारी बातें बोलना, एप्रिसिएशन करना, ये चीजें। तो ये इसका होता नहीं है, इसके साथ होता नहीं है। वो इमोशंस उसको मिल नहीं पाते हैं, जो वो मतलब जैसे अफेक्टेशन, रिटर्न्स अफेक्टेशन, फॉस्फोरस का वो थीम है ना, इसमें भी पहले वैसा ही रहता है कि वो काफी अफेक्शनेट रहता है लेकिन उसको मिलता नहीं है। तो यहाँ पे वो सोचता है कि अरे यहाँ पे इमोशंस की कुछ वैल्यू नहीं है, इमोशंस से काम चलने नहीं वाला है, यहाँ पे बस अपने काम से काम रखो। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि नई दुल्हन है, ससुराल में जाने से पहले सबकी मतलब एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि मेरा ससुराल बहुत अच्छा रहेगा, मुझे प्यार करेंगे, हस्बैंड प्यार करेगा, सास ससुर अच्छे रहेंगे, देवर सब अच्छे रहेंगे, जेठ वोटेवर। तो फिर लेकिन वैसे नहीं हो पाता है, वहां पे ताने ही, हर एक काम पे ताने मिलते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होती है, उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, और फिर मतलब कि वो यहाँ पे वो क्या मतलब अडॉप्ट करती है, उसमें से अडॉप्टेशन बहुत जरूरी रहता है। ये सिचुएशन हर एक मेडिसिन में आएगी, बट अडॉप्टेशन जो है वो अलग अलग लेता है। ठीक है, कि यहाँ पे ये क्या सोचेगी कि अरे यहाँ पे इमोशंस मतलब कि कुछ, कोई तो अप्रिसिएशन तो दूर की बात है, कोई घुल मिल के भी नहीं रहने वाला है यहाँ पे उसके जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हो गए, इसीलिए वो डेल्यूजन, बिंग इंजर्ड में भी जाती है। और अभी वहां पे उसको क्या करना है, क्या सोचती है वो, मुझे बस यहाँ पे इमोशन जीरो करके काम से काम रखना है। हाउसवाइफ है, उसका काम मतलब बिजनेस, काम मतलब बिजनेस ले लो, हमें यहाँ पे बिजनेस मतलब काम आ गया। वो ऑफिस वाला बंदा भी रह सकता है,
बिजनेसमैन रह सकता है, फैक्ट्री रह सकती है, या फिर हाउसवाइफ भी रह सकती है। हाउसवाइफ का भी बिजनेस मतलब उसका घर का देखभाल करना, घर का देखभाल में सब कुछ ही आ गया है, ठीक है। तो वहां पे वो जीरो इमोशन के साथ वो करती है, इसीलिए वो रूखी सूखी, मतलब कि इसकी वजह से ही उसका भी म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई हो जाता है, सीरस फ्लूइड, वो जॉइंट्स जो है वो जॉइंट में का म्यूकस जो फ्लूइड रहता है, ठीक है, वो निकल जाता है, फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है, कड़कड़ आवाज आ जाती है ना, इसीलिए उसको मोशन एग्रेवेशन में आता है, वो रेस्ट एग्रेवेशन में लास्ट में, मतलब दोनों भी आता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं वो। ये ड्राइनेस की वजह से उसको थर्स्टी, अगेन दिस पेशेंट इज वेरी थर्स्टी, उसको इतना, मतलब ये इतना अवेयरनेस है, ग्रीडी है, फियर ऑफ पॉवर्टी है ना, जितना भी मिलेगा ही लाइक थर्स्टी, अनक्विंचेबल थर्स्ट ही इज हैविंग, ठीक है। वो पॉइंट बोलना रह गया वो, अच्छा वो मतलब अभी याद आ गया वो कि कहीं से भी इसकी वजह से ही वो क्लेप्टोमेनिया में भी आता है कि जो भी मिलेगा चलो दिख रहा है वो मेरा है, ले लो, मतलब कि उसको चाहिए ना कि ज्यादा, इसीलिए तो ये चीज रहती है कि उसका स्टूल भी उतना ही हार्ड हो जाए, कितना भी। अभी सोचिए थर्स्टी इतना है बट उसका म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो रहा है, जॉइंट में का फ्लूइड ड्राई हो रहा है, वहां पे कर कर आवाज आ रही है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्टूल नोटी हो रहा है, उसका स्किन ड्राई, हार्ड, क्रैक्स आ रहे हैं, इतना पानी पीने के बाद भी, बिकॉज उसको जो है इमोशंस जो है वो पूरी सूख गई है, वो बंजर जमीन हो गई है। समझ में आ गया सर? Yes. कोशिश की मैंने। थैंक यू मैम। उसकी ड्राइनेस इतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर उनके फैमिली के जो IPR हैं या उनके बच्चे हैं, वो कहते हैं कि चलो पापा या कोई उनका जो भी IPR है कि चलो नया मकान लेते हैं, नई सोसाइटी में शिफ्ट करते हैं, बड़ा है मकान, पूरा गार्डेड है ना, सब चीज़ का बैकअप है, तो उसको ये लगता है इतना ड्राइनेस होती है कि मेरे को बस उसी सिचुएशन में रहना, उसी पुअर स्टेट में ही मैं खुश हूँ, ताकि वो वहाँ पे क्या होगा, फिर वो खर्चे बढ़ेंगे वहाँ पे, इस वजह से वो इतना ड्राई होता है। इसलिए इसके पीछे एक मेजर रूब्रिक भी है, डार्कनेस डिजायर्स फॉर लाई डाउन इन डार्क एंड नॉट टू बी टॉक टू। मतलब वो इतना अंधेरे में, इतना पुअर स्टेट में रहना चाहता है, वो उसी में ही वो खुश है कि बस इतना ही है, क्योंकि उसके बाद क्यों होगा, इसलिए कि वो खर्चे बढ़ जाएंगे उसके, वहाँ मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाएंगे उसके, इसलिए वो उसी स्टेट में इतना ड्राइनेस होती है उसमें। ओके सोनाली मैम, ये आपने पहले ये एक बताए स्टेजेस बताए, उसमें आपने एक रूब्रिक बोला इंडस्ट्रियस मेंसेस बिफोर, तो इसमें आपने वो प्रोडक्टिविटी की को बात की थी, वो काइंडली दोबारा उस पर प्रकाश डाली थोड़ी। हाँ अभी सर ये पूरा रूब्रिक है इंडस्ट्रियस मेंसेस बिफोर। अभी इंडस्ट्रियस मतलब कि इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, समथिंग इज देयर, वहां पे प्रोडक्टिविटी होने के लिए लोग काम करते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कुछ नया बनने वाला है, बनाने के लिए दिन रात मेहनत करना। अभी मेल फीमेल में जो है, फीमेल शी कैन ओनली क्रिएट अ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। यहाँ पे उसकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी आ गई है। मेंसेस आना, इट इज काइंड ऑफ लाइक कि लैक ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जब नहीं कंसीव होता है तभी मेंसेस आते हैं। ये बात समझ में आ गई ना सर? हेलो? जी जी मैम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि कोई लेडी है, उसको बेबी कंसीव करना चाहती है, एक्सपेक्ट कर रही है, वो बहुत मेहनत कर रही है उसके पीछे, मतलब कि जो नुकसान करता है वो अवॉइड कर रही है। इंडस्ट्रियस, बहुत हार्ड वर्किंग, उसके पीछे ही फोकस्ड है वो, लेकिन मीन्स प्रोडक्टिविटी
ब्रेक डाउन हो गया, 0 हो गया, तब वो डिसअपॉइंटमेंट में जाएगी। नेक्स्ट मंथ अगेन ट्राई करेगी। ऐसे कि जैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा उसको, मतलब लॉस हो गया, लॉस, गेटिंग इट ना, लॉस हो गया। क्यों? उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं अभी, तो फिर इसीलिए कि लॉस होने के पहले जो वो दिन रात जम के जो करता है ना मेहनत, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस मेंसेस बिफोर, ब्रेक डाउन होने से पहले प्रोडक्शन, हार्ड वर्किंग। थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम। सोल्जर, कट डाउन सोल्जर, ये रूब्रिक को थोड़ा सा फिर से समझा देंगे मैडम। ओके, सोल्जर, ठीक है, इसमें 2-3 रूब्रिक हैं कि डेल्यूजन सोल्जर सीज, डेल्यूजन सोल्जर्स कटिंग हिम डाउन। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, डेल्यूजन मतलब भ्रम, सोल्जर्स, सोल्जर सैनिक कहाँ पे रहते हैं? आर्मी में रहते हैं, फाइट करने के लिए। ठीक, अभी यहाँ पे सीज और दूसरा मतलब कि कटिंग हिम डाउन। अभी ये बंदा कैसे कि इसमें एक तो पहली चीज रहती है कि सस्पिशियसनेस, दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, उसको ऐसा लगता है कि वो जो काम करेगा जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। ठीक है, ये तो उसको ऐसा लगता है। और दूसरा, ऑफिस में या फिर बिजनेस, उसका शॉप है, बाकी लोग जो है वो मेरे फायदे के लिए क्यों काम करेंगे? ठीक है, वो उनका बेनिफिट देखेंगे, इसीलिए वो समझता है कि वो अलग पार्टी में है। बाकी लोग जो है ना उसके सराउंडिंग में, शॉप में जो नौकर है, काम करने वाले, अकाउंट में कुछ घोटाला कर देंगे, वो मेरे फायदे के लिए क्यों करेंगे? वो उनका फायदा देखेंगे। ऑफिस में जो स्टाफ है, उसके कलीग्स हैं, उनके अप्रेजल के लिए करेंगे, उनका बेनिफिट देखेंगे, उनका प्रॉफिट करेंगे, मेरा बेनिफिट क्यों देखेंगे? अलग टीम, अपोजिट पार्टी, ठीक है, दे आर फाइटिंग। इसको सीज मतलब रोकना चाहते हैं, इसको कट करना चाहते हैं, उसको ऐसा लगता है, इसीलिए वो खुद का काम खुद ही करता है, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करके करता है एंड तक। ठीक है, आगे बात समझ में कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की। यानी वो कॉलीग या कोवर्कर को एकदम से विश्वास नहीं रखता, क्योंकि वो मतलब इसका मतलब तो यही है ना मैडम कि दूसरा को विश्वास नहीं रखता, किसी का ऊपर काम सौंपने नहीं चाहता कि वो मेरा रक्षक करने की बजाय मेरे को ही खाएगा, ऐसा उनको लगता है क्या? हाँ, ऐसे भी कर सकते कि उसको उन बेनिफिट के लिए काम करेंगे। ठीक है, ओके, सोनाली मैडम बहुत अच्छा बोले हैं मैडम। वो मानसवी मैम है ना, कुछ बोलने दीजिए ना प्लीज मैडम। मानसवी मैडम, प्लीज गो अहेड। हेलो। हाँ मैडम। उसमें मुझे लगता है कि और 1-2-3 रूब्रिक है, जैसे सोनाली माता जी मैडम ने बोला है अभी कि ग्रीडी रहता है, तो उसमें 2 रूब्रिक्स और आते हैं, अवेयराइज और माइजर। लेकिन क्लिनिकली हमें केस टेकिंग में कैसे पता चलेगा कि पेशेंट बहुत ग्रीडी है या माइजर है? ये मेरा ओन एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर करूंगी कि कुछ दिन पहले एक 60 to 70 ईयर्स लेडी आई थी मेरे पास। जब मैंने मतलब ग्लोबल्स बनाए थे तो भी उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। वो पूछ रही थी कि हाफ ही ड्रम क्यों दे रहे हो मैम, आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते क्या? मतलब उसकी बार्गेनिंग, उसका ग्रीड यहाँ तक मतलब डॉक्टर को भी दिख रहा था। इवन जब हम ये मिलाते हैं डाइल्यूशन मेडिसिन के ड्रॉप लिक्विड फॉर्म के, तो भी उनका मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि आप
4 to 5 ड्रॉप्स ही मिलाते हो, ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब ये उनका मतलब क्यूरियोसिटी भी रहती है, लेकिन इसके साथ उनका ग्रीड और जो अवेराइज रहता है वो भी उसके साथ हमको दिखाई देता है, जो एक ब्रायोनिया पेशेंट में हमको इजीली नोटिसफाई होगा जब वो हमारे क्लिनिक में आ सकती है। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। और कोई शेयर करना चाहता है? मैडम हम लोग के पास और 5 मिनट बचे हुआ है मैडम, है 5 मिनट में खत्म करेंगे है मैडम। सुमिता मैम, हाँ थैंक कंटिन्यू। सोल्जर कट ऑफ लेग्स वाला एक बताना चाहती थी। सैगल सर का मैंने सुना था उनके केस में था, तो वो ये रूब्रिक सर ने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि एक पेशेंट था उनके पास, उसकी शॉप थी और वो शॉप में यानी सैटरडे को भी वो फुल डे ओपन ही रखता था और वो यानी जो भी वर्कर्स थे वहां के, तो वो उनको थोड़ी भी यानी इधर उधर जाने नहीं देता था और खुद अगर घर में आकर कुछ काम वगैरह रहा तो भी वो उसको भरोसा नहीं रहता था कि वो अभी वो लोग जो वर्कर्स है तो वो कुछ लेने के लिए अगर आया कोई तो ग्राहक तो दिखाएंगे, बराबर से दिखाएंगे, ये उसको भरोसा नहीं रहता था। तो वो जल्दी से शॉप में जाकर उन पे वॉच रखता था कि दिखाओ, ये करो, वो करो, तो उनको बिल्कुल भरोसा नहीं रहता दूसरों पे कि वो बराबर काम करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सोल्जर्स कट ऑफ का ये वहां पे एक्सप्लेन किया था सर ने, सहगल सर ने। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। और कोई प्लीज? व्यापारी सर माइजर इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बता देंगे मैडम? क्या सर, वापस रिपीट करेंगे? व्यापारी और माइजरी जो है, ये दोनों का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? दोनों का नियर अबाउट थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। अवेरिस मतलब और चाहिए ना, मिजरी मतलब जो है ना उसको मतलब कि खोना नहीं चाहता है, कंजूस बोलते हैं ना। वेरी शॉर्ट ग्रीड पूछा है इन्होंने। माइजर पूछा। माइजर, ओके माइजर कंजूस है बिल्कुल। अवेरिस तो जितना होता है ना कि भाई उतना संभाल के रखना चाहता है, माइजर में तो उसकी इतनी होती है, वो ग्रेड ही का फर्क होता है ना। माइजर इज मोर हायर ग्रेड देन द अवेरिस। ना कौन खोने नहीं चाहता, जितना है उतना खोने नहीं चाहता। कौन, माइजरी में या इसमें आपका एवरेज में? अवेरिस जो रहता है वो लोभी रहता है, मतलब उसको चाहिए, और माइजर मतलब कंजूस। माइजर जो है वो खोना नहीं चाहता है। आ गया ना सर? मतलब माइजर मतलब कंजूस। मेरे पास 10 रुपए है तो मैं उसको संभाल के रखूंगी, कुछ चाहिए तो भी नहीं खर्च करूंगी। अभी ये हो गया माइजर। अभी अवेरिस मतलब 10 रुपए है तो मैं इसको और कैसे बढ़ा सकती हूँ, लोभी। गेटिंग इट? और चाहिए एकदम। बहुत अच्छा मैम। हेलो, यस मैम, यू आर राइट। वेरिस हो गया, लोभी हो गया, एंड माइजर हो गया। हेलो यस हिंजल मैम, प्लीज गो अहेड। जो एवेरिस होता है ना, वो अपनी कोई भी चीज जो खुद की है ना, वो कहीं मतलब वो चाहता नहीं कि उसके पास से वो चीज जाए, वो उसको पकड़ के रखता है। और माइजर जो वो होता है ना, वो उसका सेंस सिर्फ पैसों से होता है। माइजर जस्ट रिलेटेड टू मनी, कि वो अपने मनी को बचाना चाहता है। और जो ग्रीडी होता है ना, वो चाहता है कि मेरा जाए भी नहीं और दूसरा और मेरे पास आता रहे। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों के अंदर। दूसरा को भी हड़प लो ग्रीड में। मैडम प्लीज हिंदल मैडम और एक बार।
ग्रीडी जो होता है ना, उसको लालच होता है, लोभ होता है, वो चाहता है कि मेरे पास जो है वो तो रहे ही, लेकिन दूसरों का भी और भी कुछ है वो मेरे पास आ जाए। एवेरिस्ट जो होता है ना, वो अपनी कोई भी चीज जाने नहीं देना चाहता है कि जो मेरा है वो मेरे पास ही रहे और किसी के पास ना जाए। और माइजर जो होता है ना, वो माइजर इन द सेंस ऑफ मनी, मॉनिटरी पार्ट पे होता है कि मेरा जो पैसा है वो पैसे को लेकर एवेरिस्ट होता है।